डियर स्टूडेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ महमूद नाइन्थ क्लास की कंप्यूटर साइंस के साथ, जैसा कि आप जानते हैं कि हम नाइन्थ क्लास की कंप्यूटर साइंस में फ़र्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और हम फ़्लो चार्ट के टॉपिक पे बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फ़्लो चार्ट के सिलसिले में वो है एग्जांपल्स ऑफ फ़्लो चार्ट्स, यानी फ़्लो चार्ट्स की एग्जांपल्स। इस हेडिंग के तहत तकरीबन 12 एग्जांपल्स जो हैं वो दी हुई हैं, आप इन पे गौर कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको 2 एग्जांपल्स जो हैं सिर्फ उन पे इस लेक्चर के ज़रिए से हम इस पे बात करेंगे, और वो है पेज नंबर 10 पे एग्जांपल नंबर 6 एंड एग्जांपल 7। एग्जांपल नंबर 6 देखें, टू फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना, उसके लिए हमने फ़्लो चार्ट बनाना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या है और उसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है। तो हम ये देखते हैं कि इस तरह की एक शेप हो जो उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं, और ये जो नीचे इसकी लाइन है इसको हम कहते हैं बेस, और ये जो होती है लाइन इसको हम कहते हैं हाइट। हम एरिया इसका कैसे फाइंड कर सकते हैं? एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, यानी एरिया फाइंड करने के लिए हमने बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास एक तरह की इक्वेशन या फार्मूला है। तो जब हमें बेस मालूम होगी और हाइट मालूम होगी, यानी इन दोनों चीज़ों की वैल्यूज़ मालूम होंगी, तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हमें मालूम होनी चाहिए एरिया फाइंड करने के लिए, यही हमारी इनपुट है। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ दोबारा वापस जाते हैं। अब देखिए, फ़्लो चार्ट स्टार्ट किया, टर्मिनल का सिंबल इस्तेमाल किया। अब पैरेललोग्राम का सिंबल इनपुट और आउटपुट के लिए होता है, और इस वक्त हम इनपुट ले रहे हैं बेस एंड हाइट, तो इसके लिए पैरेललोग्राम का सिंबल इस्तेमाल किया। जब बेस और हाइट मालूम हो गई तो अब हमने इसको प्रोसेस करना है। प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल का सिंबल हम यूज़ करते हैं। तो रेक्टेंगल के अंदर आप देखें, एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, यानी बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा उसको एरिया में स्टोर कर लिया जाए। एरिया यहाँ पे एक वेरिएबल के तौर पे है जिसमें वैल्यू स्टोर होगी बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हम इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं तो हमें आउटपुट चाहिए। आउटपुट के लिए फिर हमने पैरेललोग्राम का सिंबल यूज़ किया, और प्रिंट की कमांड जो है वो हमने यहाँ पे लिखी। प्रिंट की कमांड का मतलब है कि रिज़ल्ट को दिखाए। तो वो रिज़ल्ट कौन सा दिखाए? जो एरिया में स्टोर किया हुआ है। तो प्रिंट एरिया, इससे हमें आउटपुट मिलेगी जो हमने बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके हासिल की है। वो हम इस कमांड के ज़रिए, इस सिंबल के ज़रिए उसको ज़ाहिर करके हासिल कर सकते हैं। जब हमें आउटपुट मिल गई तो उसके बाद ये एंड होगा फ़्लो चार्ट का, तो टर्मिनल का सिंबल हम यूज़ करेंगे। अब आप देखें, उसी तरह स्टार्ट और एंड को अगर आप छोड़ दें तो वही 3 चीज़ें जो बेसिक नेसेसिटीज़ या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं किसी फ़्लो चार्ट की, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। तो ये आप अपने जहन नशीन कर लें कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। और इसी में एक चीज़ डिसीजन का इजाफा किसी जगह पे हो सकता है, जो कि हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं फ़्लो चार्ट में। ये फ़्लो चार्ट क्या है? टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन नंबर इज़ ऑड और इवन। ये तयन करने के लिए ये फ़्लो चार्ट बनाया गया है कि आया कोई दिया हुआ नंबर ऑड है या इवन है। तो जो नंबर है वो हमारी इनपुट होगी। इस फ़्लो चार्ट में हमारा जो कोई भी नंबर जिसको हम देखना चाहते हैं कि ये इवन है या ऑड है, तो वो हमारी इनपुट होगी। मैं आपको बता दूं इवन नंबर कौन से होते हैं और ऑड नंबर कौन से, बाज़ बच्चों को शायद भूल गया हो। 2, 4, 6, 8, इस तरह जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाने वाले नंबर हैं वो इवन नंबर होते हैं, और जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते उनको हम ऑड नंबर कहते हैं।
तो हमने ये बताना है, कोई नंबर हमें दिया जाए तो फ्लो चार्ट हमने बनाना है ये मुतय्यन करने के लिए कि क्या वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो अब देखें उसी तरह स्टार्ट, और इनपुट पे हमारा वो नंबर होगा जिसको हम मालूम करना चाहते हैं। तो इनपुट नंबर n, n एक वेरिएबल है, नंबर हमने वैसे साथ बता दिया, असल में n भी काफ़ी है, इनपुट n भी हम खाली लिख सकते हैं। तो जो भी नंबर होगा वो n में उसकी वैल्यू स्टोर होगी, n से मुराद कोई नंबर है। अब देखें रैम, रैम मीन रिमाइंडर इज इक्वल टू n mod 2, ये प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग क्या है, n mod 2, यानी n जो नंबर है उसको डिवाइड किया जाए 2 पे। मॉड जो है ये एक तरह का फंक्शन है जो आप बड़ी आगे एडवांस स्टडीज़ में पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या होता है। n mod 2 का मतलब ये है कि नंबर को 2 पे डिवाइड कर किया जाए और जो उसका आंसर, जो उसका रिमाइंडर आए वो इस रैम में रिमाइंडर में स्टोर हो जाए। रिमाइंडर वो होता है कि जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो बिल्कुल एंड पे चीज़ बचती, आंसर नहीं बल्कि जो एंड पे डिजिट बचता है वो उसका रिमाइंडर होता है। तो इसमें रैम में वो स्टोर हो जाए, मॉड फंक्शन के ज़रिए से हम रिमाइंडर मालूम करते हैं। मसलन हम देखते हैं 8 को जब हम 2 पे डिवाइड करें तो 2 4s are 8, तो हमारा ये रिमाइंडर है 0, ये हमारा रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर नहीं है। जो बाकी बचने वाला है वो मसलन अगर हम 9 को 2 पे करें तो हमारा रिमाइंडर 1 है, ये हमारा रिमाइंडर है। तो मैं आपको रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ कि इस फंक्शन के ज़रिए हम ये बता रहे हैं कि जो रिमाइंडर है वो रैम में स्टोर हो जाए, यानी इस वेरिएबल में रैम में। अब ये डिसीजन लेना है कि क्या रैम में स्टोर वैल्यू 0 है या 0 के अलावा कुछ और है। तो इस डिसीजन के लिए हम ये डायमंड का सिंबल यूज़ करेंगे, रैम इज़ 0। अब इसका आंसर या तो होगा यस 0 या नो होगा कि नहीं 0 नहीं है, यानी इसके दो आंसर हो सकते हैं। जब भी दो आंसर हों, कोई वैल्यू ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, तो फिर उसके लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं डायमंड का। तो अब देखें रैम इज़ 0, ये या तो ट्रू होगा या फॉल्स। ट्रू मीन यस, यस रिमाइंडर इज़ 0, तो जब ये यस होगा तो फ्लो इस तरफ जाएगा, इधर जाएगा ही नहीं फ्लो इस प्रोग्राम का। जब इधर फ्लो जाएगा तो क्या आगे उसे मिलेगा, आउटपुट। ये सिंबल आउटपुट के लिए। प्रिंट n इज़ इवन, यानी जब रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका मतलब है कि नंबर जिसको हमने डिवाइड किया है 2 पे वो इवन नंबर है, तो इसके बाद एंड पे आ जाएगा। और अगर इसका आंसर नो में हो, यानी रैम इज़ 0, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो, यानी नो आंसर है, तो फिर हम कहेंगे प्रिंट n इज़ ऑड, यानी रिमाइंडर 0 नहीं है तो इसका मतलब है ये एक ऑड नंबर है, प्रिंट n इज़ ऑड। तो इस सूरत में भी जब ये फ्लो इधर जाएगा, इस तरफ नहीं जाएगा, जब रिमाइंडर 0 ना होगा तो फ्लो इस तरफ जाएगा, इधर जाएगा ही नहीं। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट इसका फ्लो इसी टर्मिनल की तरफ यानी एंड की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा फ्लो चार्ट जो है मुकम्मल होगा। तो आप इसके साथ जो लिखा हुआ, जो मैंने ज़ुबानी आपको उर्दू में बताया, वो सारा इंग्लिश में यहाँ लिखा भी हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं इसको मज़ीद समझने के लिए। तो ये आपका होमवर्क, ये कापियों पे तो नहीं करना, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस अपनी रफ़ नोटबुक पे ज़रूर करनी है, दोनों फ़्लो चार्ट्स की। इसके अलावा भी जो फ़्लो चार्ट्स हैं, कम से कम ये जो 7 फ़्लो चार्ट हैं 1 से लेके, ये आप आसानी के साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बड़े सिंपल फ़्लो चार्ट्स हैं, तो इनकी आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये चूँकि इसमें डायमंड का साइन इस्तेमाल हुआ डिसीजन का, तो इसलिए मैंने ये वाली एग्जांपल जो है मुंतखब की थी आपको समझाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। अगर आप लिस्ट देखेंगे प्रैक्टिकल्स की, तो 9th क्लास के प्रैक्टिकल्स में सबसे ज़्यादा तादाद 20 या 22 के करीब प्रैक्टिकल सिर्फ फ़्लो चार्ट बनाने के हैं, और प्रैक्टिकल में ये एक लाजमी चीज़ है जो आपको आएगी। तो इसलिए आप इसको इजी ना लें, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। स्कूल खुलने पे इंशाल्लाह मज़ीद इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि साथ साथ चेक किया जा सके कि आपको इसकी समझ आ रही है या नहीं।
और फिर कल या नेक्स्ट डे जो भी हमारा लेक्चर होगा हम नया टॉपिक एल्गोरिथम शुरू करेंगे, क्योंकि फ़्लो चार्ट्स तो बहुत ज़्यादा इसकी एग्जांपल्स दी हुई है, हम सब की इधर वीडियो में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह एल्गोरिथम के टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।